हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए प्रैक्टिस सेट में। चलते हैं, हम देखते हैं आज हम लोग नया प्रैक्टिस सेट। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु थे, कौन थे? रामानंद या रामदास या वल्लभाचार्य या विट्ठल दास? कौन थे? वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। हम लोग देख लेते हैं विट्ठल नाथ का। विट्ठल नाथ जो थे अष्टछाप की मतलब निर्माण किए थे। अष्टछाप का निर्माण कौन किए थे? विट्ठलनाथ, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। कुल मिला के 8 लोग थे, इसलिए अष्टछाप उसका नाम पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाला विराम को क्या कहते हैं? गज कहते हैं, तुक कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं, गण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय जो उसमें विराम आता है उसे हम यति कहते हैं। हम पढ़ते हैं जब छंद तो कहते नहीं है 13 और 11 पर यति आता है, यानी कि वो जो विराम है उसी को हम यति कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष, प्राविशेषण या उपमान। क्या कहते हैं? क्रिया शब्द जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह क्वेश्चन हम डेली हर एक प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं। इसमें जो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बता रहे थे संज्ञा जो है सर्वनाम ही विशेष कहलाता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष सिचुएशन होता है, वह किसी मतलब उसकी कोई विशेषता बताए तब। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सर्वनामी विशेषण में आता है या परिमाण में या संख्या में या गुणवाचक विशेषण? प्राचीन यह किस में आता है? कोई चीज यानी प्राचीन यानी कि पुराना है, तो वह कैसी विशेषता बता रहा है? विशेषण मीन्स तो विशेषता बताना है, ठीक। तो ये क्या बता रहा है? प्राचीन है यानी कि प्राचीन यानी कि उसके गुण के विषय में बता रहा है। इसमें क्या जाएगा? गुण हो जाएगा। अब देखते हैं, अभ्यास का विशेषण रूप है। क्या अभ्यासिक है या अभ्यासी है या आभास है या आभासित है? क्या हो जाएगा इसका? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें अभ्यासी होगा। अब देखिए, अभ्यासी यानी कि इसके पीछे यदि हम संज्ञा शब्द लगा दें, अगर लग रहा है, सही से सटीक बैठ रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। अगर अभ्यासिक व्यक्ति करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, अभ्यासी व्यक्ति होगा, यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, अभ्यासी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप देखते हैं, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ होगा। क्या होगा? नारी का अपमान करना या शर्मनाक कार्य करना या कभी समाप्त ना होना या स्त्री का चीर। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कभी समाप्त ना होना। अब देखिए, कूपमंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना या मात देना या सीमित ज्ञान होना या सीमित अनुभव होना। इसमें क्या हो जाएगा? डी। जिस जिस प्रकार आजकल के जो नेता हैं वोट बैंक के चक्कर में मतलब धर्म को मतलब प्रचार करते हैं उल्टे सीधे ढंग से, तो वो प्रकार मतलब उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे कुछ जानेंगे नहीं, सिर्फ उसके विषय में टिप्पणी करते रहेंगे। उन्हें मतलब सीमित ज्ञान है, तार्किक अपने अंदर के ज्ञान है, वही को भड़ास निकालेंगे और जनता को गुमराह करेंगे। इसी प्रकार से सीमित ज्ञान होना या सीमित अनुभव होना, उसी को कहते हैं कूपमंडूक। अब देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं? अब जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है? पूर्व है, ये हमारा उत्तर है, तो इसके बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे। आते हम चित्र से इसे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो इसके बीच की दिशा क्या कह देंगे? हम ईशान कह देंगे। अब यहाँ देखिए, उत्तर है और यहाँ पर पश्चिम है, तो इसके वायव्य। और यहाँ पर देखिए पश्चिम, उसके बाद यहाँ पर दक्षिण, तो इसको क्या कहेंगे? नैत्रीय। अब उसके बाद इधर आग्नेय कहेंगे। तो ऐसे हम जब पढ़ेंगे, ईशान, वायव्य, नैत्रीय, आग्नेय। और पूर्व को हम प्राची कहेंगे, पूर्व को प्राची कहते हैं और इसको प्रतीची कहते हैं। पश्चिम को प्रतीची और उत्तर को उदीची और दक्षिण को अवाची कहते हैं। सभी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। और यहाँ पर जिस दिशा को जिस देवता को समर्पित है जो दिशा, वो भी दिया है। अब देखिए, दक्षिण दिशा किसको समर्पित है? यमराज को।
अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। क्या होगा? वृक्ष की छाल होगा, या गोलाकार घेरा होगा, या मृग छाल होगा, या आवरण होगा? क्या होगा इसका? जो होगा गोलाकार घेरा होगा। जो पेड़ में होता है, एक पेड़ में हम क्या कहते हैं? वलय है। वलय क्या होता है? गोलाकार घेरा होता है। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करना है। ठीक, पाप पुण्य ये तो होगा नहीं, ये क्या समास होगा? या द्वंद्व होगा? द्वंद्व होगा। आजीवन यही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब देखिए घुड़सवार, पीताम्बर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अब घुड़सवार में आप लोग बताइए कमेंट में। सबसे सिंपल ये सी वाला है, इसे आप कमेंट में बताइए। यहाँ पर देखिए ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? कर्म कारक है, या करण कारक है, या संप्रदान है, या अधिकरण है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना, यहाँ पर ये नहीं कहेंगे ठीक समय में आ जाना। समय में कैसे आएगा? वो समय पर आएगा, यानी कि पर लग रहा, अधिकरण। अब यहाँ देखिए दिया है मंदिर और मंदिरा। मंदिर और मंदिरा युग में उपयुक्त युग्म कौन सा है? अब यहाँ पर हम जो देखेंगे, मंदिर का अर्थ तो हम जानते हैं, पूजा घर होगा या देवालय होगा, एक तो होगा। ठीक, अब लेकिन मंदिरा का अर्थ हम नहीं जानते, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं, उसका अश्वशाला होता है। क्या होगा? मंदिरा का होगा अश्वशाला, और इसका होगा देवालय। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, नहीं ये तो साधारण वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, नहीं ये साधारण वाक्य है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर और लगा है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब यहाँ देखिए 14वां क्वेश्चन है। पानी बिच बीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। क्या इसमें विभावना अलंकार होगा, या अतिशयोक्ति होगा, या विशेषयोक्ति होगा, या उपमा होगा? अब यहाँ पर देखिए जब हमें क्वेश्चन ना आए तो हमें क्या करना? पहले ऑप्शन छाटना है। अतिशयोक्ति में हम जानते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहेगा, ये तो है नहीं। विभावना में मतलब बिना कारण के कार्य होता है, ठीक, ये भी नहीं होगा। अब विशेषयोक्ति है, उपमा है। उपमा में होता है सम, सी, समान, सी, सा, ऐसे वर्ड आते हैं, मतलब जिसमें तुलना वाचक शब्द आते हैं, ये भी नहीं होगा तब। यानी क्या होगा? सी, विशेषयोक्ति होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो इसमें हम देख लेंगे कि राम, रामचरितमानस और गंगा, तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया है, तो हम ढूंढेंगे नहीं, ये तो आप लोग ही जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब यहाँ देखिए गंगा का पर्यायवाची, अब इसे बहुत ध्यान से देखना, नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, कालिंदी। क्या होगा इसमें? कालिंदी। कालिंदी जो है यमुना नदी का है, ठीक है। अब मंदाकिनी भी है। अब देखते हैं यहाँ पर सही वर्तनी चुनना है। अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, या मातृभूमि। क्या होगा इसमें? श्रृंगार सही होगा। अब हम देख लेते हैं इनका शुद्ध अवनति कैसे लिखा जाता है। तो इसमें जो लिखा जाता है अवनति, अवनति, ये ना है, ठीक। अब उसके बाद जो मुश्किल रहता है, तो यहाँ पर जो सा लगा है वो छोटा सा, आधा सा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सब सही है। और मात्रा सा को अंदर लेकर मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ मातृभूमि देख लेते हैं, तो इसमें जो है री की मात्रा लग जाएगा ता पे, और बाकी सब सही है। अब दिया है समूह आर्थक शब्द चिन्हित कीजिए। अब समूह जो बताएगा वही हम चिन्हित करेंगे। क्या पुरुष बता रहा है समूह? नहीं बता रहा है भाई साहब। स्त्री बता रही है? नहीं बता रही है। मनुष्य, ये भी नहीं बता रहा है। यानी कि भीड़ हमें बता रहा समूह के विषय में, तो हम बस इसी को लगा देंगे, आगे चलेंगे। अब यहाँ देखेंगे आंशिक में प्रत्यय हमें छाटना है, तो क्या कहे? अप्रत्यय है? नहीं है भाई साहब। का प्रत्यय है? नहीं प्रत्यय है। इक क्या है? इक प्रत्यय है? हाँ भाई साहब इक प्रत्यय है, क्योंकि छोटी ई यहाँ पर दिख रहा है, का दिख रहा है, उसके बाद सिक तो होगा नहीं, बस हम सी वाला मार के आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं हम बधूर्मी,
ये तो बहुत पूछता है। बधूर्मी में संधि पूछा है, तो क्या बधुधन ऊर्मी होगा, या बधुधन ऊर्मी होगा, या बधुधन ऊर्मी होगा, या बधुधन ऊर्मी होगा? क्या होगा इसमें बताइए आप। तो हम ये इसमें आपको बता दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल को 100% कंठस्थ कर लेना, क्योंकि जो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। बधू में पहले आप जान लीजिए बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, जहां पर भी बधू लिखना तो बड़ा ऊ की मात्रा लिखना। ठीक, अब देखिए ऊर्मी में यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, ऊर्मी में भी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का। अब यहाँ देखिए हमें भिन्न शब्द का चयन करना है, यानी भिन्नार्थक कहा है, यानी भिन्न शब्द का चयन करना है, जिस प्रकार से हम रीजनिंग में चयन करते हैं। क्या पावक, अनिल, अनल, कृषाण। तो यहाँ देखिए ये जो पावक है और अनल है और कृषाण है, ये सभी क्या है, आग के पर्यायवाची हैं। और ये जो बीच में बचा है अनिल, ये हवा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए हर्ष का विलोम पूछा है, तो क्या हम खुशी लगाएंगे, या विषाद लगाएंगे, या उल्लास लगाएंगे, या आनंद लगाएंगे? इसमें हम क्या लगा देंगे, हर्ष का विषाद भाई साहब, नॉर्मल क्वेश्चन है, धुआं कर देंगे हम लोग। अब देखते हैं गदला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है भाई साहब, ये पूछा है। क्या प्रलय का है? भाई साहब मैला जो होता है यानी कि गंदा को हम कहते हैं, तो ये प्रलय तो होगा नहीं। धवल, धवल मीन्स होता है साफ, जो स्वच्छ होता है, चमकता है, सफेद होता है, तो इसको हम जानेंगे नहीं। उसके बाद पंकिल, पंकिल भाई हाँ गंदा होता है, बस मार देंगे सी वाला ऑप्शन। अब यहाँ देखिए भाई साहब कर्कश का विलोम पूछा है, बस लगा देना। क्या कठोर लगाओगे आप, या विभूति लगाओगे, या मधुर लगाओगे, या विनम्र लगाओगे? अब बताइए आप लोग क्या लगाएंगे इसमें, अपना दिमाग लगाइए आप लोग। इसमें जो होता है बता दे रहे हैं, कर्कश का विलोम मधुर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रहेगा, ठीक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्र यानी कि जो इंद्रदेव है उन पर विजय प्राप्त की, विजय मीन से क्या होता है, जीतना। ठीक, विजय मीन से होता है जीतना, यानी कि इंद्र पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इंद्र जीत। ठीक, सिंपल है। अब यहाँ पर देखते हैं उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द हमें बताना है। क्या धनी होता है, या सवर्ण होता है, या श्रेष्ठ होता है, या कुलीन होता है? इसमें क्या होगा, कुलीन होगा। भाई साहब हम लोग कभी श्रेष्ठ या सवर्ण कभी नहीं लगाएंगे। ठीक, हम ये 100% सही है, आप लोग कुलीन ही लगाना। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के लिए एक वाक्य भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वाक्य भेद है, किसका है वाक्य भेद है बताइए आप। क्या प्रश्नवाचक है, होगा ही नहीं। विस्मय है, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि विस्मय बाद बोधर लगेगा, है नहीं। इच्छा है, अभी देख लेते हैं। क्या निषेध है, ये निषेध मीन से होता है तो आप कोई कार्य कर रहे हैं बीच में कोई बाधा छोड़े, तो इसे हम निषेध कहते हैं। ये भी नहीं कर रहा कोई, यानी कि ऑप्शन सी पे हम चला जाएंगे। बस ऐसे हम छांट के आराम से लगा देंगे। हिंदी में कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस में से बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे ऑप्शन को छांटना और कैसे करना है। अब यहाँ देखिए हम लोग बहुत यूज करते हैं श्री गणेश करना। आप बताइए श्री गणेश करना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? या श्री राधा होगा, या इतश्री होगा, या विनाशा होगा, या इनमें से कोई नहीं? अब सबसे टफ तो यहाँ पर ये दिया है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कुछ भी समझ में आता भी होगा तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं दे दिया है, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें जो होगा इतश्री होगा। श्री गणेश का मीन से होता है प्रारंभ करना, इतश्री मीन से होता है समाप्त करना। ठीक, समाप्त जब होता है तो वहां पर इतश्री होता है। यहाँ पर देखिए फूल है, फूल का पर्यायवाची यहाँ पर पहले देखेंगे नहीं। नहीं तो अगर हम बाई चांस इसको नहीं ना देख पाएंगे तो हम पुष्प लगा के भाग जाएंगे, सुमन लगा देंगे, कुछ भी लगा के भाग जाएंगे, तो हम मतलब जब बाद में मिलाएंगे तब पता चलेगा। इसीलिए हम देख लेंगे पहले नहीं। ठीक, अब सुमन होता है, पुष्प भी होता है, या कुसुम भी होता है, तनुजा नहीं होता। तनुजा किसकी है, पुत्री की है। ठीक, तनुजा जो है पुत्री की है। अब इसमें देखते हैं किस रस को रसराज कहा जाता है, वीर, हास्य, श्रृंगार, या शांत? अब हम लोग बहुत चीज रटे होंगे इसे श्रृंगार रस को, लेकिन अब इसी में पूछ ले कि वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार। अब तो हम भाई लोग जानते होंगे
जहाँ पर जब संयोग होगा नायक नायिका का तो उसे हम रसराज कहेंगे, और जब वियोग होगा तो उसे हम क्या रसराज कहेंगे, यानी कि संयोग श्रृंगार को हम रसराज कह देंगे। ठीक, आप देखते हैं साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, क्या जयशंकर प्रसाद है, या सुमित्रानंद पंत है, या मैत्री शरण गुप्त है, या नागार्जुन है? क्या है? मैत्री शरण गुप्त है। अब हम जाते जाते एक रचना आपको बता रहे हैं, ये जो रास पंचाध्यायी है, ये दो लेखकों की रचना है, दो कवियों की। एक तो है नंददास और दूसरे है रहीम। कल का जब प्रैक्टिस सेट होगा तो यही हम पूछेंगे, रास पंचाध्यायी किन दो कवियों की रचना है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।